नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल में भारत के भूगोल में जो है जैव विविधता चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें जो है हम लोग अपने अगले टॉपिक वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जो है हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, जाकर उनको देखिए। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू करेंगे। पहले ये जानेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसे कहते हैं। तो देखिए, वन्य संरक्षण अधिनियम के जो है अनुसार, यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हो, अर्थात जहां पर पर्याप्त जैविकी, भू आकृतिक, जीव जंतु, वनस्पतियों आदि की बहुलता हो, उस क्षेत्र को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है घोषित किया जाता है। भारत में जो कुल है अभी 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कुछ शायद 2 बढ़ गए हैं, 545 हो गए हैं। ठीक है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए, आंध्र प्रदेश में जैसे आपकी कुछ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। ठीक है, एक ही नाम है, नागार्जुन श्रीशैलम, प्राणहिता। सबसे प्रसिद्ध नाम है नागार्जुन श्रीशैलम, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, तेलंगाना में आपका नागार्जुन श्रीशैलम। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा क्या कहते हैं, 2 राज्यों में है नागार्जुन श्रीशैलम। प्राणहिता, किन्नरसानी। ठीक है, बिहार में आपका बरेला झील, जिसे वर्तमान में सालिम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार नाम कर दिया गया। देखिए, सालिम अली जो है बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा, डाल्फिन। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे बिहार से वन्य जीव अभ्यारण्य। चंडीगढ़ में आपका एक ही है, सूखना झील। छत्तीसगढ़ में अचान कुमार, सीता नदी। गोवा में आपका भगवान महावीर। ठीक है, गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है। गिर, ये काफ़ी बार आपने सुना होगा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा। आगे है जंगली गधा। तो ये कुछ नाम थे गुजरात से। देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपके चंद्रताल, पोंग डेम झील। ठीक है, रेणुका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोंग डेम झील, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कश्मीर से आपका चांगथाल शीत मरुस्थल, हाकेर सर जो है, और उसके बाद सूरनी सर, मानसर। ठीक है, ये कुछ नाम थे जम्मू कश्मीर से। झारखंड में आपके जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तो चंची। इसके बाद कर्नाटक में देखिए, डांडेली, घटप्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। केरल में थडेक्कड़ पक्षी, इदुक्की, नेയ്यार, पारिम्बकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकाम। वायनाड काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में आपका बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना। यहाँ वाला थोड़ा नाम ताता पानी लिखा हुआ है। सोन घड़ियाल, तो ये मध्य प्रदेश से होगा। महाराष्ट्र में आपका फनसड़, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेघघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, कर हांडला। असल में दोस्तों क्या होता है, ब्लू कलर जो होता है इसका थोड़ा सा फोटो सही नहीं आ पाता है, तो इसलिए हल्का थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का रंग दिखाई दे रहा होगा। देखिए, उड़ीसा में जो है आपका भीतरकनिका, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है भीतरकनिका। उसके बाद देखिए, चिल्का, गहिरमाथा, नंदकानन, सतकोसिया, गार्ज, सिमली पाल। ठीक है, सिमली पाल भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंजाब में आपका हरिके झील है, राजस्थान में माउंट आबू, ये काफी बार इंपॉर्टेंट है। सरिस्का भी इंपॉर्टेंट है। जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तो ये कुछ नाम थे राजस्थान से। फिर देखिए, आपका तमिलनाडु में कोडाई कनाल, नेलई, पॉइंट कैली, मूर। फिर उसके बाद पुलिकट झील, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई कहते हैं, वेदाथंगल। फिर उत्तर प्रदेश में आपका बखीरा, कैमूर, महावीर, स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखन्ना पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली में आपका असोला घाटी, जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी है। अरुणाचल प्रदेश जो पकुई सेमा आर्किड। ठीक है, एक ही नाम है, सेमा आर्किड। असम में जो है दीपोर बील, पूर्वी कार्बी आंगलांग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लावोखोवा। फिर देखिए, मिजोरम में आपका दपा और थोरोटलाग। सिक्किम में आपका किताम, कांगोलेखा। त्रिपुरा में गुमटी, सिपाहीजाला। नागालैंड में फाकिम। और उत्तराखंड में केदारनाथ सबसे प्रसिद्ध है। तो ये कुछ नाम हमने जाने हर राज्यों से, सब आपको नहीं याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है, बस आप उन्हीं को याद रखिएगा। और इसको जानने का इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, मैं अपनी वीडियोस में भी डालूंगा,
कुछ समय लगेगा, तो उसमें बताइएगा कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाऊं कि ना लाऊं। घटना चक्र जो है उससे शुरू कर देंगे हम लोग, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा बताएंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे बाघ परियोजना के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। इसके अंदर क्या था, इसमें क्या खूबियां थी, क्यों इसकी शुरुआत हुई, इन सभी चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, टाइगर शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के टिग्रिस शब्द से हुई है, जो कि एक पर्शियन शब्द से लिया गया है। और एनिमल प्लेनेट द्वारा दिए गए सर्वे के अनुसार बाघ विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर भी है। पसंदीदा है, लेकिन जो है इंसानों के लिए खतरनाक भी है। देखिए, 1969 में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN, ठीक है, इसका नाम है, उसके 10वें अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि बाघों की संपूर्ण सुरक्षा की जाएगी। देखिए, भारत में पहली बार बाघों की गणना का जो है किया गया था 1972 में, और इस अधिवेशन के बाद भारत ने भी इस लुप्त होती प्रजाति की सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट, जिसको हेलीज नेशनल पार्क भी कहा जाता था, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की जो है शुरुआत की थी। तो ये याद रखना पड़ेगा कि भारत में सबसे पहले बाघों की गणना कब हुई थी, 1972 में। और इसके लिए सबसे पहले जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ खोला गया था, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, 1 अप्रैल 1973 को। इसके लिए जो है आपका विश्व वन्य जीव कोष से जो है सहायता भी प्राप्त हो रही थी। देखिए, वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 50 बाघ संरक्षण उद्यान भी हैं, जिनके तहत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% हिस्सा आच्छादित है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र नल्ला मलाई श्रेणी में नागार्जुन सागर, जिसे श्री सैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, क्षेत्र फल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जो है नल्ला मलाई श्रेणी में नागार्जुन सागर है, ये आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका पेंच, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो सबसे बड़ा जो है आपका आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, सबसे छोटा आपका महाराष्ट्र में पेंच में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र आपका नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और भारत का दक्षिणतम बाघ आरक्षित क्षेत्र कालकड़ मुदुनथुराई तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है आपका नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे दक्षिणतम में आपका तमिलनाडु कालकड़ पुडुनथुराई में। तो यहाँ पे आपको 4 चीज पता चली कि अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो नागार्जुन श्रीशैलम है, सबसे छोटा पूछा जाए तो पेंच महाराष्ट्र में है, और अगर पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा है तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे दक्षिणतम पूछा जाए तो कालकड़ मुंडनथुराई, ठीक है, मुंडनथुराई तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, मुंडनथुराई में स्थित है। इसके बाद देखिए कि काजीरंगा, जो कि आपका असम में है, विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क है। विशेषकर ये जो है आपका एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। तो देखिए, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान ने बाघों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण अवैध शिकार, मानव और जानवरों के बीच टकराव और बाघों के भोजन की उपलब्धता में कमी आना बताया था। इसके बाद भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ देश के कुल बाघों की संख्या लगभग 1/3 बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में सफेद बाघ का संरक्षण किया जा रहा है, और इस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में है, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क जो भोपाल में स्थित है, वहाँ जो है आम लोगों के हृदय में वन्य प्राणियों के लिए स्नेह और जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना भी शुरुआत की गई, जो जनवरी 2009 में की गई थी। देखिए, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में हर वर्ष जो है नवंबर माह में मोगली महोत्सव मनाया जाता है, जिसका मकसद क्या होता है, बच्चों में प्रकृति से सरोकार, स्नेह और अपनापन की भावना को विकसित करना, जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाया जा सके, और जब आवास बचे रहेंगे तो उनसे संबंधित जो जानवर हैं वो भी बच पाएंगे। इसके बाद देखिए, वर्ष 2010 को भारत सरकार ने बाघ वर्ष के रूप में भी मनाया था, और बाघ संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से फरवरी नवंबर 2010 के दौरान जो है पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ दिवस के रूप में मनाया था। तो याद रखिएगा, फरवरी नवंबर 2010 के अनुसार जो है पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ दिवस मनाया भी था। देखिए, बाघ की विलुप्त कुछ प्रजातियां भी हैं, ठीक है, बाघ एक कॉमन नाम हो गया, उसमें भी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, पहली प्रजाति है बाली टाइगर, जो बाघ की यह प्रजाति इंडोनेशिया के बाली द्वीप में पाई जाती थी। फिर कैस्पियन टाइगर, तो यह कैस्पियन क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया के तकला माकन मरुस्थल में जो है पाई जाती थी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि तकला माकन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है जावा टाइगर, तो यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक ही जो है सीमित थी।
इसके बाद देखिए कि बाघ की प्रजातियां कितनी प्रकार की हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए विश्व में बाघ की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती थी, ठीक है, परंतु इसमें से अब जो है केवल 6 प्रजातियां बची हैं। 9 थी, 6 बची हैं, 3 जो है विलुप्त हो गई। देखिए बंगाल टाइगर इसमें सबसे पहला है, तो यह मुख्यतः जो है भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश में पाए जाते हैं और ये आपके मुख्यतः जो है सुंदरबन डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए इंडो चाइनीज टाइगर, तो यह मुख्यतः कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम में जो है पाए जाते हैं। तीसरा है मलायान टाइगर, जो कि मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए कि चौथा आपका जो है वो है सुमात्रा टाइगर, तो यह केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में ही पाए जाते हैं। पांचवा साइबेरियन टाइगर, इसे जो है अमूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और यह साइबेरिया के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद दक्षिण चीन टाइगर, तो यह इन्हें जो है अमाय अथवा झियामेन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुल 6 प्रजातियां थी जिनके बारे में हमने पढ़ा, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायान टाइगर, सुमात्रा टाइगर, साइबेरियन टाइगर और दक्षिण चीन टाइगर। चलिए इसके अलावा भी और कुछ जानकारी और ले लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी, उन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो है स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। इसका उद्देश्य था बाघों का सर्वांगीण रूप से संरक्षण करना, ठीक है। तो इसको बचाने के प्रयास, इसका प्रमुख लक्ष्य था कि इसको जो है पूरी तरीके से सुरक्षित करना है, इनकी प्रजातियों को लुप्त होने से बचाना है। इसके बाद देखिए कि यह विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देखिए कैलाश सांखला कर रहे थे, जिन्हें जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई और इसकी शुभारंभ 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। देखिए नाम में परिवर्तन किया गया और 4 सितंबर 2006 को बाघ परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है कर दिया गया था। बाघ अभ्यारण्य की संख्या जो थी वो 50-18 राज्यों में फैली हुई है। और कुछ विशेष जानकारी ले ली जाए, देखिए जनवरी 2011 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3 क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, गुवाहाटी व बेंगलुरु में जो है स्थापित भी किए थे। इसके बाद देखिए एक्शन टाइगर्स योजना, इसमें क्या था, देखिए बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व के कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर नाम से एक योजना शुरू की, जिसमें कि संकटग्रस्त जीव को बचाने के 12 उपाय बताए गए थे। इसी में देखिए सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है, वहां से ये शुरू हुआ था एक्शन टाइगर योजना भारत में और यह योजना जो है बाघों की उपस्थिति वाले 12 देशों में लागू की गई थी। इसके बाद देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वर्ष 1992 में जो है इन्हें पद्मश्री से अलंकृत राजस्थान के कैलाश सांखला भारत में बाघों पर किए गए अपने कार्य के लिए जाने गए और उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा गया। और वर्ष 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व जो है सांखला ने ही किया था। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि नेतृत्व कौन किए थे, तो याद रखिएगा सांखला, ठीक है, कैलाश सांखला ने किया था। इसके बाद देखिए भारत विश्व में जो है 70% बाघों का आवास स्थल है और NTCA और अन्य वैश्विक संस्थाओं द्वारा समय समय पर भारत के बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की गणना की जाती है। इसके बाद देखिए कि भारत में जो है लगभग 50 बाघ रिजर्व आपके हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, बाकी आपको मैप में जो देखना है वो आप देख लीजिए कौन कौन से आपको इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा, बाकी अगर आपको देखना है मैप में तो आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि सबको पढ़ना उतना जो है पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जो है 9 बाघ रिजर्वों के साथ प्रारंभ हुआ था, केवल 9 थे, लेकिन वर्ष 2016 तक जो है कुल 50 हो गए थे। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हमारे देश में बाघों को बचाने का जो है प्रयास किया गया था और जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.09 भूमि पर जो है 18 राज्यों में जो है ये विस्तृत है। देखिए इसमें सबसे पहला जो था आपका वो जिम कॉर्बेट क्या कहते हैं नेशनल पार्क था, जहां पर जो है 1 अप्रैल 1973 को जो है बाघ परियोजना की शुरुआत होती है प्रोजेक्ट टाइगर की। इसके बाद देखिए विश्व में सबसे ऊंचाई पर जो स्थित बाघ रिजर्व है वो अभी हमने पढ़ा था, नाम दफा है। और विश्व में अगर सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला बाघ रिजर्व जो है आपका काजीरंगा है। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो बाघ रिजर्व है वो आपका
पेंच है, अभी हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नल्लामलाई पर्वत श्रेणी पर स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व के बारे में दिया गया है। 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी में जो है अंग्रेज गवर्नर मालकम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क जो है रखा गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में इसका नया नामकरण दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जो था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। ठीक है, तो पहले नाम क्या रखा गया था इसका, देखिए मालकम हेली के नाम पे हेली नेशनल पार्क, बाद में रामगंगा नेशनल पार्क, बाद में प्रसिद्ध शिकारी के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया था। देखिए भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व जो है कालक्कड़ मदुरई में स्थित है। और इसी प्रकार से तमाम तरह के जो बाघ रिजर्व है वो भारत में पाए जाते हैं। इसी में देखिए सरिस्का और रणथंभौर भी स्थित है। और यहाँ पे देखिए आपका बंगाल में जो है सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रजाति पाई जाती है उसकी। और इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश में आपका काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि आपका दुधवा है। ठीक है, और पीलीभीत भी है। तो इस प्रकार से कई जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई और चीज़ देखनी हो तो आप देख सकते हैं इसमें मैप में, ये देख लीजिए। चलिए बाघ संरक्षण पर तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी पढ़ लेते हैं। देखिए बाघों के संरक्षण पर आयोजित इस 3 दिवसीय तीसरे एशियाई सम्मेलन में 13 टीआरसी का क्या मतलब है, टाइगर रेंज कंट्रीज देशों को भाग लिया था। देखिए टीआरसी में शामिल देशों के नाम को पढ़ लेते हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, रूस और थाईलैंड। ये कुछ प्रमुख देश हैं जो टीआरसी में शामिल हैं। और इन्होंने जो है 13 टीआरसी सदस्यों ने जो है भाग लिया था बाघ संरक्षण पर आयोजित 3 दिवसीय तीसरे एशियाई सम्मेलन में। इसके बाद देखिए कि इन देशों के अतिरिक्त इस सम्मेलन में हिम तेंदुए के बचाने के लिए हिम तेंदुए के पाए जाने वाले देश किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ने भी भाग लिया था। हिम तेंदुए कौन है, मतलब हिमालयन जो क्या कहते हैं बाघ है, उनको बचाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया था। देखिए इस सम्मेलन की मेजबानी जो है भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने जो है किया था, याद रखिएगा। और आयोजन WWF तथा GTF ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा जो है किया गया था। तो मेजबानी जो कौन कर रहा था, वो भारत कर रहा था। काफी अच्छी बात है। देखिए भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्रों की क्या स्थिति रही, उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए असम में जो है आपके कुल 4 आपके बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। हाँ, आपको मैं बताना भूल गया था कि मानस वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ पे इनके वर्ष दिए गए हैं 2006 मानस 73-74 में, और जो नामेरी है 1999 से 200, औरंग 2016 में। काजीरंगा का क्षेत्रफल 859, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्षेत्रफल थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। देखिए काजीरंगा जो है 859 है। ठीक है, मानस 2837, नामेरी 344, औरंग 783। तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को पढ़ते हैं, सबको पढ़ने की कोई मतलब बनता भी नहीं है, क्योंकि सब एग्जाम में आएगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है नाम दफा आपका याद रखिएगा कि 1985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पक्के पखुई जो है 861 में फैला हुआ है। कामलांग जो है 783 फैला है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में आपका वाल्मीकि, ठीक है, 840 वर्ग किलोमीटर फैला है। छत्तीसगढ़ में देखिए अचान कमार जो कि आपका 553 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इंद्रावती जो है 2799 वर्ग किलोमीटर। उदंती सीता नदी 1580 किलोमीटर। झारखंड में आपका पलामू जो 1026 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक में आपके देखिए एक ये नागरहोल जो है 643 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए केरल में आपका पेरियार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक वायनाड भी था, याद रखिएगा। 777 वर्ग किलोमीटर है पेरियार का जो है वर्ग किलोमीटर। देखिए मध्य प्रदेश में आपका सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतपुड़ा जो है आपका 1486, कान्हा आपका 1945, पन्ना 542, पेंच 757। तो ये कुछ नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में आपका देखिए पेंच जो सबसे छोटा क्या कहते हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जो 664 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहयाद्री भी है 741 वर्ग किलोमीटर, और जो है बोर 138 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखिए मिजोरम में आपका डंपा, ठीक है, 500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। राजस्थान में आपके, ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर सरिस्का। रणथंभौर 1334 वर्ग किलोमीटर, सरिस्का 866। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा, पीलीभीत और राजा जी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुधवा 833 वर्ग किलोमीटर है, पीलीभीत 730 वर्ग किलोमीटर, राजा जी 1150। उत्तराखंड में
जिम कॉर्बेट जो कि 1318 है, इसके बारे में भी हमने काफ़ी कहानी पढ़ी। इसका पहले नाम था हेलीज नेशनल पार्क, बाद में रामगंगा, उसके बाद जो है प्रसिद्ध शिकारी के नाम पे जिम कॉर्बेट रखा गया। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरबन, जहाँ बंगाल टाइगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 2585 वर्ग किलोमीटर में। उड़ीसा का प्रसिद्ध जो है सिमलीपाल, 2750 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु में आपका कालकड़ मुदरई जो 895 है। अन्नामलाई और मुदुमलाई, ठीक है, 958 और 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद देखिए कामलांग बाघ आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में जो है स्थित कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य में ही भारत के 50वें बाघ आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि अगर पूछा जाए फिर 50वां जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, याद रखिएगा कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस आरक्षित क्षेत्र का विस्तार 783 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश के स्थित 2 अन्य बाघ अभ्यारण्य भी दिया गया है, जैसे नामदफा जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और पक्के बाघ अभ्यारण्य। तो इस अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र का क्षेत्रफल 671 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र का जो है 112। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। कामलांग नदी जो है इस बाघ आरक्षित क्षेत्र से होकर बहती है। देखिए भारत में वन पशुओं की जो है संख्या, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शेर, बाघ, हाथी और गैंडे की कुल संख्या 35,190 है, ठीक है। और इन पशुओं की सर्वाधिक संख्या जो है क्रमशः असम, कर्नाटक और केरल में सबसे ज्यादा है, जबकि जैव विविधता संरक्षित क्षेत्रों में इन पशुओं का सर्वाधिक घनत्व जो है मेघालय में स्थित है। देखिए ओरांग असम का जो है नया बाघ अभ्यारण्य था, जिसको शुरुआत 24 फरवरी 2016 को असम सरकार की अधिसूचना में राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क को बाघ अभ्यारण्य घोषित किए जाने का अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। ओरांग असम का चौथा बाघ अभ्यारण्य और देश का 49वां अभ्यारण्य बन गया था। तो याद रखिएगा 49वां कौन सा था, ओरांग असम का, ठीक है, ओरांग, ठीक है, जो बाघ अभ्यारण्य था वो 49वां था भारत का अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए ओरांग जो है राष्ट्रीय पार्क असम के दरांग और सोनितपुर जिले में जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे उत्तरी किनारे पर स्थित है। ओरांग राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है अभ्यारण्य के रूप में वर्ष 1985 में की गई थी और 13 अप्रैल 1999 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे दे दिया गया था। देखिए राज्य भर में हाथी, गैंडे और संख्या कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं पढ़ने का। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।